Hello my dear students, myself Gaurav. Today we will discuss the question answers of the chapter power sharing for class 10 civics. इससे पहले भी हमने इस चैप्टर के बारे में जो है वीडियोस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और हर वीडियो के बारे में जैसे आपको पता है हर वीडियो के बाद कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एंड में असाइनमेंट की फॉर्म में आपके लिए होते हैं। तो आज की जो वीडियो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स की, कुछ क्वेश्चन जो है वो सेम होंगे जो हम पहले वीडियोस के थ्रू डिस्कस कर चुके हैं, बट बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें अलग होंगे। स्पेशली 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो वीडियो के थ्रू नहीं करते हैं। तो ये जो 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं या जो कुछ अलग क्वेश्चन है जो पहले से आपने अपनी नोटबुक में नहीं किए हैं, तो दिस इज माय रिक्वेस्ट टू यू ऑल, तो काइंडली कंप्लीट दीज क्वेश्चन आंसर्स आल्सो इन योर नोटबुक। ऑल दीज क्वेश्चन आंसर आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द बोर्ड्स एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारे सवाल जो हैं बोर्ड में किसी ना कभी 1 नंबर 3 नंबर या 5 नंबर जो है पूछे गए हैं। ज्यादा नहीं है, 17-18 क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। I will try to explain go little slow so that you people will be able to write down the answers. Otherwise आप pause करके भी जो है answers लिख सकते हैं। At the same time I will try to explain all the answers. वैसे हमने वीडियोस के अंदर डिस्कस किया भी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। What is power sharing? तो जैसे नाम से पता है, power sharing when government share its powers. तो power sharing is a process by which the government shares its power with all major segment of the society. For example, when the government shares its power with different organs at different levels, with political parties or with different social groups. Question number 2, with which countries does Belgium share borders? Then answer is Belgium shares borders with Netherlands, France, Germany and Luxembourg. Question number 3 is about the ethnic composition of Belgium. हम सबको बहुत अच्छी तरह पता है कि there were 59% Dutch speaking people, 40% French speaking people and remaining 1% of the Belgian they speak German language. Fine. Now come to question number 4. What is the ethnic composition of Sri Lanka? Yes, same वीडियो के अंदर बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया हुआ है। The Sinhala speakers were 74% and Tamil speakers were 18%. Among the Tamil speakers, दो सब ग्रुप बनते हैं। One is Sri Lankan Tamil and another one is Indian Tamils. Now this is very important question. What is majoritarianism? एक नंबर में कई बार बोर्ड में पूछा गया है। It is a belief that majority community may rule the country whichever way they want by disregarding the wishes and interest of the minority. मतलब माइनॉरिटी के जो इंटरेस्ट होंगे, माइनॉरिटी की कुछ जो चीजें चाहिए होंगी, तो मेजोरिटी कम्युनिटी जो है उसका ख्याल नहीं रखती और अपनी ही इच्छा से अपने फायदे के लिए रूल करती रहती है। ये मेजोरिटिज्म कहलाता है और ये जो सरकार थी ये हमारी श्रीलंका के अंदर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सिन्हाला बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द श्रीलंका? यस, कई बार पूछा गया है। इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language of Sri Lanka. Fine. Now let's come to question number 7. What is the official religion of Sri Lanka? Answer is Buddhism. हम सबको पता है। Yes, very good. Now let's come to the question number 8. What was Tamil Eelam? Tamil Eelam, it was basically demanded by the Sri Lankan Tamils. जब सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी या उनको जब लगने लगा कि दे आर एलिनेटेड, दे डू नॉट बिलोंग टू श्रीलंका, तो उन्होंने एक पॉलिटिकल ज्योग्राफिकल एरिया की डिमांड की थी, एक अलग सेपरेट पॉलिटिकल स्टेट की बात की थी, इंडिपेंडेंट स्टेट, जिसको बोला गया तमिल इलम। सो आंसर वुड बी इट वाज टू बी एन इंडिपेंडेंट स्टेट एज डिमांडेड बाय श्रीलंकन तमिल्स। अब हम बात करते हैं नेम द थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इन बेल्जियम। बहुत अच्छे से हम सबको पता है, आंसर इज कम्युनिटी गवर्नमेंट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. What is horizontal division of power? तो बेटा इसका आंसर होगा कि when power is shared among different organs of the government. ठीक है, ऑर्गन्स कौन कौन से होंगे गवर्नमेंट के? लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं 9th क्लास के अंदर भी। लेजिस्लेचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज, एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज लॉज एंड जुडिशरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफगार्ड ऑफ द लॉज। इज नोन एज द हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इसको हम चेक एंड बैलेंस भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर? तो इसके अंदर क्या होगा कि व्हेन गवर्नमेंट शेयर इट्स पावर एट डिफरेंट लेवल्स लाइक सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, इट इज नोन एज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, ये एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन जब हमारा आगे होगा कि जिसमें हम बात करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स ऑफ द पावर शेयरिंग, तो ये दोनों उसमें डिस्कस होंगे। देन कम्युनिटी गवर्नमेंट भी एक उसका एग्जांपल है मॉडल का, जिसको हम बोलते हैं जी जब सरकार जो है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के साथ अपनी पावर शेयर करती है तो वो कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है। तो लेट्स सी डिफाइन कम्युनिटी गवर्नमेंट। It is a third level of government called the community government. It was there in the Belgium, जो accommodation model of power sharing था बेल्जियम का, उसके अंदर एक थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट बनाया गया था जिसको हम लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं इंडिया के अंदर, तो वहां पर कम्युनिटी गवर्नमेंट का नाम दिया गया था. इट वॉज इलेक्टेड बाय डच, फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पीपल टू मेक लॉज regarding or you can say in the context of or the subjects
was language, culture and educational issues. क्वेश्चन नंबर 13, यहां से 3 मार्क के क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो जाते हैं. What led to the ethnic tension in Belgium? Why was it more acute in Brussels? तो यहाँ पर हम जो बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन देख चुके हैं कि कहीं पर जो है डच स्पीकिंग मेजोरिटी में है, कहीं फ्रेंच स्पीकिंग मेजोरिटी में. तो जहां पर जोन सा ग्रुप मेजोरिटी में होता था वो अपने फायदे के लिए रूल बनाता था. तो दिस वाज द रीजन फॉर द ethnic tension in Belgium. वन बाय वन हम देख लेते हैं. The economic inequality between Dutch speaking and French speaking was a basic cause of tension. The issues of majoritarianism and financial preference led to the tensions between the Dutch and French-speaking communities in Belgium during the 1950s and 1960s. At the capital city of Brussels, the French-speaking community was relatively rich and powerful and used to get the economic and educational benefit. तो ये difference आ गया. This was resented by Dutch-speaking community, which led to the tension between the two communities in Brussels. ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कि ये जो एथनिक कंपोजिशन था वो ब्रसल्स में जो माइनॉरिटी में था वो कंट्री के अंदर मेजोरिटी में था, और जो ब्रसल्स में मेजोरिटी में था वो कंट्री के अंदर माइनॉरिटी में था. इसीलिए वहां पर जो है लड़ाई झगड़ा या टेंशन जो थी वो क्रिएट होती रहती थी. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14. ये क्वेश्चन नंबर 14 बहुत तरीके से पूछा जाता है, तो मैंने सारे एग्जांपल बोर्ड में दिए गए हैं और इससे ही आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड में अलग अलग तरीके से पूछा जाता है. डिस्क्राइब एनी 3 मेजोरिटेरियन मेजर्स टेकन बाय द श्रीलंकन गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. देन डिस्क्राइब एनी 3 प्रोविजंस ऑफ द एक्ट व्हिच वाज पास्ड इन श्रीलंका इन द 1956 टू एस्टैब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी. What were the reason for this alienation of the Sri Lankan Tamils? What was the effect on the Sri Lankan Tamils? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है. ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बोर्ड ऑफ व्यू. एक तरह से सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है ये इस चैप्टर में से. हाउ डिड द फीलिंग ऑफ एलिनेशन डेवलप अमंग द श्रीलंकन तमिल्स? तो इसके लिए हम 3 पॉइंट डिस्कस करेंगे. हम जानते हैं कि उनकी जो तमिल की लैंग्वेज थी उनको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, सिन्हाला की लैंग्वेज को ऑफिशियल बना दिया गया था. इसके अलावा बुद्धिज्म को जो है वो प्रमोट किया जाने लगा था, फॉस्टर किया जाने लगा था. इसके अलावा जितनी भी गवर्नमेंट के अंदर जो जॉब्स होती थी उसमें सिन्हाला को प्रेफरेंस दी जाती थी. यही पॉइंट हमको इसमें डिस्कस करने हैं. सिन्हाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका. तमिल लैंग्वेज वाज नॉट गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस. The Sri Lankan government formulated a policy in which only Sinhala applicants were preferred for the position in university and government jobs, जो रिजर्वेशन की हमने बात की है. The new constitution of Sri Lanka declared that Buddhism would be promoted by the state. तो ये हमारा बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है हमारा सेकुलरिज्म का उसके अगेंस्ट था. तो all these government major और all these governments decisions gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. तो बेटा ये बहुत ध्यान से करना. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 15. व्हाई डिड सिविल वॉर ब्रोक आउट इन श्रीलंका? लिस्ट आउट रिजल्ट ऑफ द सिविल वॉर. तो सिविल वॉर इसी एलिनेशन की फीलिंग की वजह से हुआ था. द डिस्ट्रस्ट बिटवीन तमिल स्पीकिंग एंड सिन्हालीज ओवर द मेजोरिटेरियन इश्यूज रिजल्टेड इन अ वाइडस्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट व्हिच सून टर्न इनटू अ सिविल वॉर. द रिजल्ट्स ऑफ द सिविल वॉर वर एज फॉलोज. फर्स्ट, thousands of people of both the communities were killed. Many families were forced to leave the country and many more lost their livelihood. Sri Lanka in general suffered from an economic crisis. तो ये आपके जो है 3 इफेक्ट हो जाएंगे सिविल वॉर के. अब हम बात करते हैं डिस्क्राइब एनी 3 डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल. यस, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बट इट इज वेरी मच रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 14 कि 14 में जो भी श्रीलंकन तमिल्स के साथ गलत हो रहा था उन्होंने उसी को ठीक करने की डिमांड की. जैसे आप जब इसका आंसर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. फर्स्ट डिमांड वाज रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि सिन्हाला को ऑफिशियल बना गया था. तो उनकी जो थी डिमांड थी कि हमारी तमिल लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किया जाए. रीजनल ऑटोनॉमी. तमिल इलम जो हम ऊपर बात कर चुके हैं कि एक पॉलिटिकल जो स्टेट था उन्हें इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए था, तो इसकी डिमांड उन्होंने की थी. देन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स. जैसे हमने ऊपर देखा कि श्रीलंका मेजोरिटेरियन पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिन्हालीज को लोगों को जो थी प्रेफरेंशियल रिजर्वेशन देना शुरू कर दिया था जॉब्स में. तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए जॉब्स में और एजुकेशन की फैसिलिटी जो है एक्वायर करने के लिए. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 17. स्टेट 1 प्रूडेंशियल रीजन एंड 1 मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग. 3 नंबर में ये सवाल भी पूछा जाता है. प्रूडेंशियल रीजन हो जाएगा बेटा दैट इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स. मतलब जो झगड़ा होगा अलग अलग सोशल ग्रुप्स के अंदर वो नहीं होता है, इसीलिए पावर शेयरिंग की हमको जरूरत पड़ती है. हमें यहाँ यही बताना है कि पावर शेयरिंग की हमको जरूरत क्यों पड़ती है. ठीक है, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर एग्जांपल की बात करें, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर माइनॉरिटीज एंड वुमेन इन असेंबलीज इन पार्लियामेंट आर दी बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ पोटेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग इन इंडिया. दूसरा होता है मोरल रीजन. मोरल रीजन में हम बात करते हैं दैट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी. ये डेमोक्रेसी की आत्मा, ये बेसिक चीज है.
डेमोक्रेसी की, वो क्या है, दैट पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड दैट हाउ दे आर टू बी गवर्न, मतलब पीपल हैव बेसिक राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन कैसे होगा, डिसेंट्रलाइजेशन, जो हम एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स इन इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग। अब हम बात कर लेते हैं एक क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, भी बहुत बार पूछा गया है सीबीएसई के अंदर। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। इसमें से जो 3 मॉडल हैं वो हम ऊपर एक एक पॉइंट के अंदर 1-1 मार्क क्वेश्चन के अंदर कर चुके हैं। पहला हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जब हमने डिस्कस किया था गवर्नमेंट शेयर करती है पावर्स विद इट्स ऑर्गन्स लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, ये इसलिए किया जाता है कि ताकि कोई एक जो ऑर्गन है गवर्नमेंट का, वेदर इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वो ज्यादा पावरफुल ना बने। ठीक है, दूसरा हो जाएगा हमारा वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है, इसमें हमने बात की थी लेवल्स में, जिसको हम फेडरलिज्म भी बोलते हैं, जो अगला चैप्टर भी हम पढ़ेंगे और पढ़ चुके हैं वैसे तो। ठीक है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग हमारे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, तो इसमें हम कम्युनिटी गवर्नमेंट का बेल्जियम का एग्जांपल भी दे सकते हैं, और इंडिया में माइनॉरिटी जो ओबीसी, एससी, एसटी को जो हम पावर शेयर में रिजर्वेशन देते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो आ सकता है। देन पावर शेयरिंग हमारे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। Democracy provides a citizen of choice to choose their representatives. Such a choice is provided by various political parties to contest elections to win them. Such competition ensures that power does not remain in one hand. तो ये हमारा चौथा मॉडल हो जाता है पावर शेयरिंग का। तो अभी हम एक क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। What are the some of the basic elements of the Belgian model of power sharing? Describe the path of accommodation, क्योंकि हम इसको accommodation भी बोलते हैं। Describe the path of accommodation adopted in Belgium. What are its consequences? तो इसके अंदर हम 5 मार्क है, 5 मार्क इसके पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। After the 4 amendments in the constitution, the Belgian leaders work out a very different and innovative power sharing arrangement known as Belgian model power sharing और accommodation। जो हमने disputes पढ़े थे, टेंशन पड़ी थी, तो उसका सॉल्यूशन उन लोगों ने accommodation की फॉर्म में निकाला। वो accommodation था क्या? First point is equal distribution of seats. According to the new arrangements, Dutch and French speaking ministers have been given equal status in central government. नो सिंगल मेजॉरिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली, कि मतलब कोई भी एक गवर्नमेंट जो है, एक जो आपका एथनिक ग्रुप है वो और जो सरकार का लेवल है, वो अपने आप अकेला डिसीजन नहीं ले सकता। देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। Besides state government, for the 2 reasons, have been given maximum powers, and the state governments are not treated as a subordinate to the central government. कि जो state government होगी वो central government के subordinate नहीं होगी, वो independent होगी अपना decision लेने में। Equal representations in Brussels. In this arrangement, Brussels, the capital city of Belgium, has given equal representation to both the French and Dutch-speaking people. And the last point, we have community government. The Belgian model introduced a new concept of third kind of the government, that is community government. ऊपर पढ़ चुके हैं। This government is elected by the people belonging to one language community, Dutch, French, German. This arrangement ensures the promotion and protection of cultural and linguistic diversity. सो माय डियर स्टूडेंट, यही हमारे जो क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ तक डिस्कस करने हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो ऑलरेडी यू कैन रेफर माय वीडियोस रिलेटेड टू द चैप्टर पावर शेयरिंग, उसको आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद भी नहीं तो यू आर जस्ट फील फ्री टू आस्क। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन कीजिएगा। दीज ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।